नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन। आज आपका ये वीडियो मैंने बनाया है गायनेकोमेस्टिया की संपूर्ण जानकारी के लिए कि गायनेकोमेस्टिया आखिर होता क्या है, गायनेकोमेस्टिया का नाम गायनेकोमेस्टिया क्यों पड़ा, गायनेकोमेस्टिया होने से क्या परेशानी है, गायनेकोमेस्टिया होने के क्या कारण हैं और गायनेकोमेस्टिया को ट्रीटमेंट करने का क्या रास्ता है। यदि आप इस गायनेकोमेस्टिया के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहें तो आज ये वीडियो संपूर्ण तरीके से अंत तक देखिए। शुरू करते हैं सबसे पहले कि गायनेकोमेस्टिया होता क्या है। गायनेकोमेस्टिया दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है गायनी, दूसरा है मेस्टिया। गायनी यानी कि जो भी स्त्रियों से रिलेटेड यानी कि महिलाओं से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उनको गायनी बोलते हैं, और जो है मेस्टिया यानी कि स्तन का बड़ा हो जाना यानी कि मेस्टिया बोला जाता है। दोनों शब्दों को मिला दें तो ये गायनेकोमेस्टिया हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि अगर पुरुष की छाती यानी कि ब्रेस्ट, स्तन, मेन बूब्स जिसको बोला जाता है, और अगर वो बड़े हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है गायनेकोमेस्टिया। तो गायनेकोमेस्टिया एक ऐसी समझ लीजिए कि ऐसी समस्या है, चाहे वो प्यूबर्टी वाला यानी कि किशोरावस्था वाला जो लड़का हो, चाहे वो मध्य एज ग्रुप का अगर पुरुष है वो हो, या जो 50 से ऊपर के उम्र के लोग हैं उनके अंदर गायनेकोमेस्टिया की समस्या काफ़ी कॉमन है। लगभग 40% जनता हमारी जो है गायनेकोमेस्टिया ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक कहीं ना कहीं होती है। ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि उनको गायनेकोमेस्टिया है। गायनेकोमेस्टिया उन्हीं लोगों को पता पड़ता है जिनके के साथ मजाक होता है, जब वो स्कूल में होते हैं या ऑफिस में होते हैं तब उससे अंदर उनको महसूस होता है, या उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जब वो अपने आप को देखते हैं तब उनको लगता है कि नहीं, ये एक समस्या है, और जो है उनकी छाती जो है वो बाहर से नजर आ रही है, यानी कि जो टी शर्ट और शर्ट पहनी हुई है उसके बाहर से भी उनके स्तन नजर आ रहे हैं। ज़्यादातर समस्या ये देखी जाती है कि जो निपल्स होती हैं वो प्रोट्रूड करती हैं यानी कि सामने की तरफ आती हैं, और उनको लगता है कि यह गायनेकोमेस्टिया है, यानी कि उनके जो स्तन हैं वो लड़कियों की तरफ हो गए हैं। गायनेकोमेस्टिया होता क्यों है? इनके ये 5 ही कारण हैं। ये 5 कारण के अंदर आते हैं। सबसे पहले जो है कि हमारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में, जैसे कि थायराइड की समस्या है, या पिट्यूटरी की प्रॉब्लम है, या जो है किडनी की समस्या, या लिवर की समस्या, या टेस्टिस की समस्या, इनके अंदर ये गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। या 2 नंबर हार्मोनल इम्बैलेंस। देखिए, जैसे मैंने पहली बार बोला कि थायराइड, तो थायराइड की कोई भी डिजीज के अंदर गायनेकोमेस्टिया होने की संभावना हो सकती है। थायराइड के हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से भी गायनेकोमेस्टिया होती है। यानी कि अब दोनों चीजों में फर्क क्यों है कि थायराइड का ट्यूमर हो रहा है मान लीजिए, तो वो आ रहा है पहली वाले में, और अगर हार्मोन का ही सिर्फ प्रॉब्लम है जिसमें कि ट्यूमर वगैरह जैसी कोई समस्या नहीं है तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस में आ रहा है। और सबसे बड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो कि टेस्टिस से निकलने वाले जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं और जो ईस्ट्रोजन बनते हैं, इनके अंदर अगर इम्बैलेंस होगा तो गायनेकोमेस्टिया बनने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस ही इसका एक मेन कारण होता है। किसी भी तरीके से घुमा के लेके आइए, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से गायनेकोमेस्टिया होती है। गायनेकोमेस्टिया होने के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस वाली जो चीज़ है, अगर उससे आगे बढ़ते हैं तो 3 नंबर पे जो आती हैं वो आती हैं कि ड्रग्स रिलेटेड। ड्रग्स में क्या है कि जो एक ड्रग एब्यूज़ वाली जो चीज़ है, जिनमें कि जो लोग मैरिजुआना या अलग अलग तरीके की ड्रग लेते हैं या लॉन्ग टर्म पे अल्कोहलिक होते हैं, उनके अंदर ये गायनेकोमेस्टिया होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। 4 नंबर पे जिसको बोलते हैं वो है दवाइयाँ। दवाइयाँ कौन सी ऐसी दवाइयाँ जिनकी वजह से गायनेकोमेस्टिया हो सकता है? गायनेकोमेस्टिया हो सकता है आपका जो पहले अल्सर की जो दवाइयाँ आती थी, जो कि पेट में अल्सर होते थे उनकी वजह से जो दवाइयाँ आती थी उनकी वजह से गायनेकोमेस्टिया होता था। हार्ट की कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से गायनेकोमेस्टिया होता है। प्रोस्टेट की बीमारी की वजह से जो दवाइयाँ ली जाती हैं उसकी वजह से होता है। कई हर्बल प्रोडक्ट लेते हैं उनके वजह से भी गायनेकोमेस्टिया होता है। जिम जो करते हैं और एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं या एनाबॉलिक स्टेरॉइड किसी और रूप से लिए गए हैं, उनके अंदर भी गायनेकोमेस्टिया होता है। ये तो रही 5 चीजें कि ये 5 अलग अलग चीजों से किस तरीके से गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। इसके अलावा जो किशोरावस्था में नॉर्मली गायनेकोमेस्टिया होता है वो भी हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होता है। ये जो होता है 1 से 2 साल के अंदर सबसाइड कर जाता है, नॉर्मल कर जाता है। अगर नहीं करता है किशोरावस्था में, जिस समय बच्चा जवान होता है, और अगर नहीं करता है तो आपको डॉक्टर की सलाह जरूर ही लेनी चाहिए। अब ऐसे क्या लक्षण है जिनसे कि हमको ये पता पड़ सके कि भाई गायनेकोमेस्टिया है? ये भी लक्षण आप समझ लीजिए।
ऐसा लक्षण है कि जब पहले गायनिकोमेस्टिया यानी कि ब्रेस्ट के अंदर लंप यानी कि कुछ फील होने लग जाए। कैसे पता पड़ेगा? हाथ का ये जो फ्लैट हैंड है, इसको अगर आप स्तन के ऊपर नरम तरीके से फेरेंगे तो आपको या तो दो तरीके से पता पड़ सकता है, या तो एक सॉफ्ट स्वेलिंग या एक हार्ड स्वेलिंग आपको पता पड़ सकती है। दबाने पे टेंडरनेस यानी कि दर्द हो सकता है, और बिना दबाए भी अगर दर्द होता है तो उसको पेन बोलते हैं। बूब्स के अंदर जो पेन होता है उसके अंदर भी गायनिकोमेस्टिया हो सकती है। और क्या तरीका है? जब यह टाइट शर्ट वगैरह पहनने के बाद में निप्पल अगर प्रोट्रूड करती है, क्योंकि निप्पल के नीचे ही ग्लैंड रहती है और ग्लैंड जब बढ़ती है तो वो जो है सामने की तरफ प्रोट्रूड करती है, तो इसका मतलब गायनिकोमेस्टिया है। और क्या तरीका है? अगर इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई सीक्रेशंस आते हैं और आपको फील होता है कि ये बड़ा हो रहा है, तो यह गायनिकोमेस्टिया हो सकता है। और क्या तरीका है इसको जानने का? वो ये तरीका है कि अगर आप ड्रग्स लेते हैं और इन ड्रग्स लेने के दौरान आप ये महसूस करते हैं कि आपके स्तन बड़े हुए हैं, तो भी गायनिकोमेस्टिया होने के संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। या किसी तरीके का हर्बल प्रोडक्ट लिया है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड लिया है, तब भी आपको ये हो सकते हैं। या कोई ऐसी सिस्टमिक डिजीज जिसकी हुई है और उसके साथ में आप देख रहे हैं कि स्तन बड़े हो रहे हैं, तो ये गायनिकोमेस्टिया हो सकता है। मतलब लगभग लोग पूछना चाहते हैं कि ये गायनिकोमेस्टिया की सूडो गायनिकोमेस्टिया है। देखिए, गायनिकोमेस्टिया का मतलब बहुत क्लियर है कि ग्लैंड अगर बढ़ेगी तो गायनिकोमेस्टिया है। अगर सिर्फ फैट अगर बढ़ रहा है, ओवरऑल अगर इंसान अगर ओबीज हो रहा है और उसके अंदर फैट बढ़ रहा है, तो वो सूडो गायनिकोमेस्टिया, अगर उसमें ग्लैंड नहीं बढ़ी हुई है तो। ये बहुत एक क्लियर कट है। जो लोग वजन घटाते हैं और वजन घटाने के बाद में उनका जो है चेस्ट सपाट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, वो सूडो गायनिकोमेस्टिया है। गायनिकोमेस्टिया जो कि असलियत में गायनिकोमेस्टिया है, उसके अंदर जो ग्लैंड है वो कभी भी सपाट नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति जिसका कि वेट बहुत ज़्यादा है, ओबीस है, और वो अपना वेट कम करता है, उसके बाद अगर देखता है कि वो ग्लैंड और प्रोमिनेंट हो गई यानी कि और ज़्यादा दिखने लग गई, इसका मतलब साफ साफ है कि उसका फैट तो हट गया, लेकिन जो ग्लैंड थी वो और प्रोमिनेंट हो गई। और प्रोमिनेंट होने के कारण से क्या हुआ कि उसको गायनिकोमेस्टिया का और उभार आ गया। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको इनमें से कुछ भी चीज ऐसी लगती है तो आप क्वालिफाइड प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन से जरूर मिलिए, क्योंकि वह आपको बता पाएगा कि सच में जो आपकी गायनिकोमेस्टिया की बीमारी है वो क्या सिर्फ वजन घटाने से चली जाएगी, क्या इसका ऑपरेशन जरूरी है या नहीं है। ये सारी चीजें बताने के लिए आपको एक क्वालिफाइड सर्जन से मिलना पड़ेगा, लेकिन क्वालिफाइड प्लास्टिक कॉस्मेटिक एमसीएच सर्जन से ही मिलना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। एक छोटी सी बात ये थी कि अगर आप गायनिकोमेस्टिया के लिए ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट इसका सिंपल है। जो दवाइयों की कारण की वजह से गायनिकोमेस्टिया हुआ है, पहले वो दवाइयां या तो हटानी होंगी, या ड्रग एब्यूज है तो उनको हटाना होगा, या फिर जो है आपको कोई सिस्टमिक बीमारी, जो कि मैंने सबसे पहला कारण बताया था कि थायराइड या टेस्टिस या इस तरीके की कोई भी लिवर की कोई समस्या है, किडनी की समस्या है, तो इनको ठीक करना होगा। या हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको ठीक करना होगा। अगर प्यूबर्टी यानी कि किशोरावस्था, जिस समय की लड़का जवान होता है, उस समय की स्थिति है तो 1 से 2 साल का वेट करना होगा। इसके ट्रीटमेंट के लिए कोई भी प्रकार की कोई दवाई नहीं है। तो आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कारण को हटाने की वजह से गायनिकोमेस्टिया ठीक हो सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर एक्सेसिव फैट है जिसमें कि ग्लैंड एनलार्ज नहीं हुई है, जिसको कि सूडो गायनिकोमेस्टिया कहते हैं, वो चीज आप खत्म कर सकते हैं एक्सरसाइज से और फैट रिडक्शन से। बात ये रहती है कि गायनिकोमेस्टिया मींस ट्रू गायनिकोमेस्टिया, जिसके अंदर कि आप निप्पल के नीचे ग्लैंड को फील करते हैं और वो ग्लैंड की वजह से गायनिकोमेस्टिया है, जिसको ट्रू गायनिकोमेस्टिया बोला जाता है। इसका एकमात्र ही उपाय है, वो है सर्जरी। फैट, एक्सेसिव फैट जो होता है चारों तरफ जो होता है, उसको लाइपोसक्शन से निकाला जाता है, और जो ग्लैंड होती है उसको सर्जरी के माध्यम से निकाला जाता है। और सर्जरी ही एक मात्र उपाय है गायनिकोमेस्टिया को ट्रीटमेंट करने का। और सर्जरी क्यों कराना चाहिए या क्यों होती है, मतलब जो है ये आसान क्यों है? क्योंकि देखिए, ये तो एक डे केयर प्रोसीजर है, यानी कि जो जिसको गायनिकोमेस्टिया है वो सुबह के टाइम पे आते हैं और सर्जरी जो होती है होने के बाद में वो शाम तक अपने घर चले जाते हैं। तो मतलब पैदल आना है और पैदल जाना है, मतलब उनको चलते फिरते हुए आना है और चलते फिरते हुए चले जाना है, बस। इसलिए ये एक तो आसान सर्जरी है। दूसरी बात क्या है कि ये रिलेटिवली सेफ सर्जरी है। अगर कोई क्वालिफाइड एमसीएच प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन करता है तो यह एक सेफ सर्जरी है, क्योंकि जो हमारे एनेस्थीसिया की सेफ्टी मेजर्स हैं और जो हमारी सर्जिकल की सेफ्टी है वो मतलब काफ़ी अच्छी है इस गायनिकोमेस्टिया सर्जरी के लिए।
दूसरी बात यह है कि ये प्रोसीजर जो होता है करीब करीब 1 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में होता है। कुछ कुछ टाइम पे ज़्यादा लगता है। ये सब डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ गायनेकोमेस्टिया कितना है, ग्लैंड कितनी बड़ी है, फ्लैट कितना है, ये सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। तो ये एक अलग बात रही। दूसरी बात ये रहती है कि ये किसी को पता भी नहीं पड़ता है कि आपकी गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी हुई, यानी कि ये प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल है। कुछ लोग ये समाज को मैसेज देना चाहते हैं या समाज को एजुकेट करना चाहते हैं, तो वो आके कैमरा के सामने आके बोलते हैं कि मेरे को इस तरीके की समस्या थी, क्यों मैं गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी कराया, और दूसरे लोग इसको न झेलें इसके कारण की वजह से बताते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ होता है। स्कूल में उन्होंने जो है दूसरे बच्चों का आतंक झेला हुआ होता है, वो बच्चे उनके बच्चों के आके स्तन को दबा देते हैं। इस तरीके की उन्होंने समस्याएं झेली हुई होती हैं, वो इसी कारण की वजह से बताते हैं समाज को कि आप गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी कराइए, उसको छुपाइए मत, या इसकी समस्या को अपने माता पिता को बताइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्कूलिंग में, उनके एजुकेशन में, उनकी परफॉर्मेंस में, सर्विस में, सब चीज़ों में परेशान करती है। ये कॉन्फिडेंस भी लो कर देती है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जो लोग अगर खुले तरीके से बताते हैं तो वो कुछ गलत भी नहीं करते हैं। समाज को एजुकेट करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, और मैं अपनी भी जिम्मेदारी समझता हूं। अगर जो दूसरे लोग बताते भी हैं वो अगर जिम्मेदारी को साथ में हमारे साथ में लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि मैं उसको अच्छा ही मानता हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये रहता है कि यह बेसिकली आपका गंजी के नीचे जो आप पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, उसके नीचे एक जो है एक टाइट गारमेंट, जिसको कि प्रेशर गारमेंट पहनते हैं, वो रह जाता है और वो किसी को नज़र भी नहीं आता है। ये शुरू के कुछ दिनों के दौरान आपको पहनना होता है। ऑफिस आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, और कोई एक्टिविटी इस तरीके की मना नहीं है, आप चलना फिरना सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, जो हैवी एक्सरसाइजेज है या रनिंग है वो शुरू के दौरान बंद रहती है, उसकी एडवाइस सब दी जाती है, और उसके बाद वो सब नॉर्मल। सर्जरी के बाद में शाम से आप अपना नॉर्मल खाना पीना खाइए, नॉर्मल तरीके से रहिए, कोई भी इसमें ऐसी समस्या नहीं है। तो मैं समझता हूं कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करने से पहले आपको डरना चाहिए कि, या आपको मन में और भ्रांतियां बनानी चाहिए। डायरेक्ट आप किसी भी कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन जो कि MCH हो, डिग्री होल्डर हो, उससे आप मिलिए, अपनी शंकाएं बताइए, अपने मन के अंदर जो जो चीज़ें हैं। अगर आप मेडिकली फिट हैं तो आप इस सर्जरी के लिए जा सकते हैं। मेरे को लगता है कि इस वीडियो के दौरान मैंने आपके कई चीज़ों के प्रश्नों का हल दिया है। फिर भी मन में प्रश्न बहुत सारे होते हैं, आप लोग प्रश्न पूछिए, आप अपने कमेंट करिए। आपके प्रश्न, आपके कमेंट मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। उत्तर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।